पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के भी अच्छे दिन नहीं आते। जीवन में कभी आस मत छोड़ो, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 14 अगस्त के विशेष एपिसोड में साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की, जो हमने आप ही की इच्छा के अनुसार वापस स्टार्ट किया है, वापस रेडी किया है। आज 14 अगस्त 2022 को रविवार है और आज के विशेष उपाय में गीता के 18 अध्यायों से जीवन की समस्याओं का समाधान, साथ ही नवग्रह दोष निवारण का उपाय भी इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा कि आप गीता के पाठ से कैसे ग्रह दोष निवारण भी कर सकते हैं। संवत 2079 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज तिथि तृतीया है, रात को 10:35 पर। उसके बाद में चतुर्थी आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, रात को 9:55 तक। उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे शाम को 4:14 तक। उसके बाद में यही चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं राहु काल की। आज दोपहर 4:30 से सायं 6 बजे तक राहु काल रहेगा और मान्यता ऐसी है कि राहु काल में कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन अब जो मैं शुभ चौकड़े मुहूर्त बता रहा हूँ उसमें सारे नए कार्य, सारे नए शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं। और यह समय काल है प्रातः 9:13 से 12:13 दोपहर तक और वापस दोपहर में 1:43 से दोपहर को 3:13 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो आज के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना बहुत शुभ है। वहीं आज के दिन पश्चिम दिशा, नैऋत्य अर्थात साउथ वेस्ट और ईशान अर्थात नॉर्थ ईस्ट दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाए तो फिर घी खा करके या घी सूंघ करके भी आप इस यात्रा का आरंभ कर सकते हैं, यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो। ये हुआ यात्रा का अर्थात दिशाशूल दोष का उपाय या उपचार। आइए अब बात करते हैं आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में आश्रय योग, सफल अमल कीर्ति योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, हर्ष योग या सरल योग का साथ मिलेगा। जितने ज़्यादा शुभ योग, जितने ज़्यादा राजयोग, उतना ही शानदार लाइफस्टाइल, उतने ही आपकी ख्याति या उतनी ही बलवान कुंडली होगी। और ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो राजनीति में चला जाए या अपना खुद का कोई कार्य करे, प्रोफेशनल बन जाए, बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि उनको सुख सुविधाएं भोगने के लिए इस संसार में आना पड़ा है, या ये बोल सकते हैं कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी है। ठीक इसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में दुर्योग ज़्यादा है या ये बोल सकते हैं प्रतिकूल योग ज़्यादा है, खराब योग ज़्यादा है, तो उतना ही ज़्यादा संघर्ष देखना पड़ सकता है। तो जब भी जीवन में इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तब अपने परिवार में से जिसकी कुंडली बलवान हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में राजयोग की कुंडली एक उपाय है सामान्य सा, जिससे आप भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कितने योग हैं। हम जो राजयोग की कुंडली बनवा रहे हैं या हम जो राजयोग की कुंडली बनाते हैं उसमें वैदिक ज्योतिष की कुंडली, अंक ज्योतिष की कुंडली, लाल किताब की कुंडली और साथ ही साथ राजयोग की कुंडली, ये सब कुछ आपको मिलेगा उपायों सहित। और उसके बाद में हम आपको सौंपते हैं एक विशेष लिस्ट जिसके अंदर आपकी कुंडली में कितने शुभ योग हैं और उन योगों का आप पर क्या फल मिलेगा, अशुभ योग है उनका फल और मिश्रित योग है उनका फल, ये सब कुछ आपको अलग से लिस्ट भी मिलेगी। तो इससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कितना बल है। और आपके परिवार में से जिसकी कुंडली बलवान है उसके नाम से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिजनेस खोलना चाहिए। जब भी जिज्ञासा हो राजयोग की कुंडली बनवाने की या जानने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस स्क्रीन के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। आइए अब बात करते हैं कवच निर्माण की। 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस दिन हम आपके लिए विशेष कवचों का निर्माण करेंगे। वैसे तो समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है, जो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही है उनके निवारण के लिए जन्म कुंडली के अनुसार ही कवच निर्माण कराना चाहते हैं, तो फिर अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और समस्या जो टीम मेंबर्स हैं उनको बतानी पड़ेगी। वो
उस पेपर को नोट करके मेरे पास लाएंगे, मैं उनको कन्वे करूंगा कि आपको कौन से कवच के बारे में राय देनी है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी समस्या है उसके बाद में क्या कवच पहनना है आपकी कुंडली के अनुसार वो मैं ही बताऊंगा और आप तक वो मैसेज पहुंचेगा। तो ऐसी स्थिति में भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके आप कवच जानकारी कर सकते हैं। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए आपको कुछ कवच के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए या अपनी एडवांस सेफ्टी के लिए महामृत्युंजय कवच धारण कर सकते हैं। और जिन बच्चों को या जो भी घर में हैं जिन्हें बार बार कोई न कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, बीमारी उनको बहुत है या बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, उन लोगों को जरूर महामृत्युंजय कवच धारण करना चाहिए। आप में से जो बंधुगण शेयर्स में, कमोडिटी में, फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई न कोई काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनके लिए धनदा यक्षिणी कवच धारण करना शुभ माना जाता है। आप में से जो आर्थिक मंदी से परेशान है या जिन्हें लक्ष्मी के संपूर्ण स्वरूपों की आवश्यकता है, चाहे वो भवन लक्ष्मी हो सकती है, वाहन लक्ष्मी हो सकती है या ग्रह लक्ष्मी हो सकती है, आयु लक्ष्मी हो सकती है, जो भी संपूर्ण वैभव की बात करेंगे या लक्ष्मी को सभी रूपों में समाहित करने की बात करेंगे, उनके लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना शुभ है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्मी के सभी रूपों को पाना चाहता है और उसके लिए अष्टलक्ष्मी कवच आपके लिए उपयोगी रहेगा। आप में से जो स्टूडेंट हैं या जिनका काम ऐसा है कि उन्हें बुद्धि बल की, मेमोरी पावर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो आप लोगों को अष्टविनायक कवच धारण करना शुभ रहेगा। इसके अलावा बहुत से लोग हमें मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या ज्योतिष को सीखा जा सकता है या क्या मैं ज्योतिष सिखाता हूँ क्या। तो मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि इतना समय नहीं है कि मैं ज्योतिष की क्लास लूँ, और जो भी ज्योतिष सीखना चाहता है वो ज्योतिष को स्टार्टिंग से नहीं सीखना चाहता है। हर कोई सिर्फ 4 दिन में ज्योतिषी बनना चाहता है। जो कुछ भी मेन बातें, क्रीम बातें हैं, वो आप हमें बता दीजिए, उसके आगे मैं देख लूँगा। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष नहीं जानी जा सकती है। लेकिन आप में से जो ज्योतिष में, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें पंचांगुली कवच धारण करना चाहिए और पंचांगुली साधना करनी चाहिए, अर्थात उपासना करनी चाहिए। आप में से जो लोग जीवन में सुख, शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना शुभ रहेगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथों में होता है, जिसको हम संवार सकते हैं, भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, सही समय पर सही फैसला ले सकते हैं। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 14 अगस्त 2022 के लिए। और सबसे पहले आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 11th हाउस में, लाभ भाव में, कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान है और ये स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, लाभदायक मानी जाती है। लेकिन ये स्थिति आज शाम को 4:14 तक ही है। उसके बाद में यही चंद्रमा राशि से 12th हाउस में, नाश भाव में चला जाएगा, नुकसान वाली स्थिति पैदा करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में जो शुभ समय है शाम को 4:14 तक है, तो अगले 14 मिनट को भूल जाइए, सब 4 बजे को फोकस कर लीजिए। वहाँ तक अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, वहाँ तक अपनी इंपॉर्टेंट डील आपको हर हालत में पूरी कर लेनी है। जो भी यात्रा है वो स्टार्ट कर लेनी है, या जो भी मीटिंग है वो आपको समय पर समाप्त कर लेनी है, जिससे फायदेमंद स्थिति का निर्माण हो सके, लाभ कमा सकें समय के अनुसार। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक वक्र में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। लेकिन शाम को 4:14 पे यही कॉम्बिनेशन 67% बचाव के लिए और 33% नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आज शाम को 4 बजे तक या 4:14 तक आपको इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट, लाभ, उन्नति, बहुत अच्छी सौदेबाजी, या ये बोल सकते हैं जो भी काम करेंगे उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा, आप हावी रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप मन चाहे ढंग से काम कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए खुशहाली का, जो कुछ भी विशेष करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, चाहे अपना खुद का पैसा बकाया वो पाना है, वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आज आप एफर्ट कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट के लिए, या आपको कोई स्टडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सब्जेक्ट लेना है, या आपको कोई एडमिशन चाहिए, उसके लिए एफर्ट करना है, उसके लिए आज का दिन चुनिए। जॉब स्विच करने के लिए आप किसी के साथ में कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन संडे है, लेकिन जिसके घर पर जाकर के आप सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, कोई सिफारिश कराना है, उसके लिए आज का दिन चुन सकते हैं। क्योंकि आज का दिन ऐसा समय काल है जिसमें
एक प्रकार से छुट्टी का दिन भी है और आगे आने वाले समय में 15 अगस्त की छुट्टी भी है, तो लोग थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आराम पसंद ढंग से बैठे होंगे, तो आपकी बात को सही ढंग से सुनेंगे भी और समझ भी पाएंगे। हेल्थ अच्छी रहेगी। साथ ही जो यंगस्टर्स हैं वो अपने फ्रेंड के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे और लाइफस्टाइल में या अपने जीवन में सुख की, शांति की, समृद्धि की जो आपकी कामना है उसका पूरा होने के लिए आज का दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। जो लोग आफ्टर रिटायरमेंट वाले लोग हैं उनको भी आज के दिन बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, चाहे लोगों को घर में आने से या उनके खुद के कहीं न कहीं विजिट करने से। आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 35 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है। तो आज के दिन संडे होने से जो भी लोग जॉब वाले लोग हैं जिनको संडे को छुट्टी रहती है उन लोगों को तो सिर्फ रिलैक्स का दिन है, लेकिन उनको भी सिर्फ रिलैक्स करने की जगह प्लानिंग करनी चाहिए। अपने पेपर कागज वगैरह जो कुछ भी संभाल सकते हैं उनको संभालना चाहिए, ठीक ढंग से फाइलिंग करनी चाहिए और जो कुछ भी उन्होंने खर्च किए, जो कुछ भी उन्होंने डील की है या आपने जिससे पैसा लिया है, किसी को पैसा दिया है, जो कुछ भी खर्च किया है, जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, उसके कागज पत्र को सही ढंग से संभालना आपकी जिम्मेदारी है। उसको सही ढंग से संवारिए जब भी आपको समय मिले। तो आज के दिन वो आप एफर्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं उनका 365 दिन काम चलता है। जो अपना शोरूम चला रहे हैं, जो अपनी शॉप चला रहे हैं या जो भी लोग छोटे से छोटा कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेशन भी कर रहे हैं, तो भी आज के दिन आपको अपने काम में सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छी डील मिलेगी या सही क्लाइंट लोग मिलेंगे या ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आपकी फ्यूचर की एक प्रकार से प्लानिंग बैठ सके या एक प्रकार से कोई अच्छा ग्रुप आपके हाथ में आ गया तो आपका जीवन संवर सकता है। सब मिला करके आपको पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख की स्थिति आज बहुत अच्छी है। अधिकारों में वृद्धि होगी। आपके खुद के अंदर खुशी और आनंद बहुत जल्दी पैदा होगा या बहुत ज़्यादा आप खुश होंगे। और आज का दिन आत्मविश्वास में वृद्धि का दिन भी है। कोई न कोई गिफ्ट मिल सकता है या कोई न कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपको गिफ्ट के बराबर लगे। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव और 50% वीक है। ऐसी स्थिति में आज के दिन अपने घर परिवार में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है और स्पेशली संतान से उलझने से बचना है। वो सैटरडे संडे को देखते हुए अपना प्लान बना सकते हैं फ्रेंड के साथ में घूमने फिरने का, या मौसम को देखते हुए भी, मानसून सीजन को देखते हुए इधर इधर जाना चाहते हैं और आप उनकी राह में रोड़े बन जाएंगे, आप उनका प्रोग्राम चौपट करेंगे, तो वो हो सकता है आर्गुमेंट पे उतर आए या फिर हो सकता है अवॉइड करें। तो ये दोनों ही बातें अच्छी नहीं है। तो समटाइम्स ये प्लानिंग बहुत पहले कर लेनी चाहिए कि आपको कहीं जाना है तो हमको बता करके जाओ, हमको बता करके प्रोग्राम बनाओ। व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। जॉब वाले हैं चाहे वो घर पे ही रहेंगे तो भी आपके जीवन साथी आपको इतने काम एक साथ में लिस्ट दे देंगे कि आप एक प्रकार से थक जाएंगे। तो आज का दिन आपको बहुत ज़्यादा व्यस्तता भी रहेगी और हो सकता है बहुत ज़्यादा थक भी जाएं। ऑब्स्टिकल्स का जरूर सामना करना पड़ेगा और आज के दिन खर्चा ज़्यादा होगा और हो सकता है वो खर्चे वेस्ट खर्चे हों, व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं थोड़ा सा प्लानिंग करके, सोच समझ करके यात्रा करें। अगर ज़रूरी नहीं है तो उसे टाल दें। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। शाम को 4:14 के बाद में यही चंद्रमा जब भाग्य स्थान में आ जाएंगे वहाँ से आपको राहत मिलेगी। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है। सिर्फ 33% ही बचाव के साधन आपको मिल रहे हैं। लेकिन यही चंद्रमा शाम को 4:14 के बाद में आपको 50% पॉजिटिव और 50% वीकनेस वाली स्थिति में ले आएगा। राशि से 8th हाउस में आया हुआ चंद्रमा कहीं न कहीं वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में, हाथापाई में उलझा ही देता है। ना चाहते हुए भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस समय आपको आवेश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, आपकी बाहें फड़कने लगती है। आपको लगता है मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। और ऐसी स्थिति में घर के बाहर भी जब हम उलझ जाते हैं
तो आपको ये नहीं दिखाई देता है वो कितने लोग हैं या कौन है सामने। व्यग्रता, आकस्मिक आपदाएं या आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में खुद के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा कानूनी मामलों से उलझना पड़ सकता है। घर परिवार में भी या पेरेंट्स से, जीवन साथी से कोई न कोई बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं और आपको अपने खाने पीने पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है या ये जो सीजन है इसमें भी बहुत जल्दी आपको डायरिया या जो इनडाइजेशन सिस्टम होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उससे संबंधित आप दुखी हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो पाइल्स की प्रॉब्लम से हमेशा परेशान रहते हैं उन लोगों के लिए, और या फिर आपको श्वास की समस्या परेशान कर सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से आप दुखी हो सकते हैं। जो लोग वृद्ध हैं, अति वृद्ध हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण मीटिंग्स है या किसी से मिलने जाना है, उस चीज़ को टालना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी इच्छा जाहिर करेंगे और आपको सपोर्ट मिलने की जगह उल्टा आपको डांट फटकार दिया जाएगा। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। हालांकि ये चंद्रमा शाम को 4:14 तक ही है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 और अष्टक वक्र में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। ऐसी स्थिति में आज लेन देन में, सौदेबाजी में या कोई भी इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी और ढंग से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और जिन लोगों को कोई टिप मिली है, जानकारी मिली हुई है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति हो जाएगी। रिसोर्सेज से गेन हो सकता है। आज सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग मिलेंगे और साथ ही साथ अच्छे खाने पीने पहनने से भी अपने आप को खुशी समझेंगे, खुश नसीब समझेंगे। और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं वो लोग आज यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वो यात्रा शाम से पहले ख़त्म हो जाए या शाम से पहले स्टार्ट हो जाए, ये जरूर ध्यान रखें। सही समय में यात्रा करेंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। शाम को 4:14 है उसके बाद में यात्रा करना अपने आप के लिए नेगेटिव हो जाएगा या असुविधा वाली बात हो जाएगी, उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ। जो कुछ भी कोई डील करनी है, स्पेशल कोई मीटिंग करनी है या सौदेबाजी करनी है, कुछ खरीदना है, शाम को 4:14 से पहले ये काम निपटा लें, ज़्यादा अच्छा है। आज का लकी कलर है गोल्ड और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का 7 शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 20 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस मिलेगी और ये वीकनेस मिल रही है नक्षत्र तारा सिद्धांत के कारण। रोग भाव में आया हुआ चंद्रमा शाम के बाद में जब ये चंद्रमा चेंज होगा तो राशि से 7th हाउस में चला जाएगा, वहां पर भी शुभ ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में 67% पॉजिटिव सारे दिन आपको मिलना है। रोग भाव में आया हुआ चंद्रमा 6th हाउस का आया हुआ चंद्रमा में हमेशा कोई भी विवाद हो, झगड़ा टंटा हो, उसमें निकलने में आपको मदद मिलती है, सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर कोई भी मीटिंग करें, कोई भी आप डील करें, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करें या वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं स्पेकुलेशन में चले जाएं, लॉटरी में, गैम्बलिंग में, उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। फाइनेंशियल गेन के लिए, शत्रु के शांति के लिए, हेल्थ के लिए या ये बोल सकते हैं रोग निवारण के लिए इस चंद्रमा को बहुत बेहतरीन माना जाता है। यहाँ पर भाग्य का साथ मिलता है, सौभाग्यदायक स्थितियाँ हो जाती है, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आता है और जो यंगस्टर्स हैं वो भी अपने फ्रेंड के साथ में बहुत खुश रहते हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन के लिए ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा बेटर है और सुविधापूर्ण यात्राएं या लाभदायक यात्राओं के लिए भी ये चंद्रमा प्रॉपर है। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 29 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% वीकनेस देगा। लेकिन यही चंद्रमा शाम को 4:14 के बाद में 67% पॉजिटिव हो जाएंगे और अगले 4 दिनों तक कंटिन्यू आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। अतः जब तक वृषभ राशि का चंद्रमा 18 अगस्त की रात को, अर्थात यहाँ पर 19 अगस्त आ जाएगी, 19 अगस्त की सुबह 5:05 तक कंटिन्यू आपको पॉजिटिव चंद्रमा का लाभ मिल सकता है, पॉजिटिव स्थिति का आपको लाभ मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। तो आप प्लान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए, कोई ट्रेवल के लिए, सौदेबाजी के लिए
या फिर यात्राओं के लिए। राशि से 5th हाउस का चंद्रमा आपको घर की समस्याओं के लिए, स्पेशली संतान की समस्याओं से दुखी करता है या संतान की बीमारी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आप खुद भी अपने जॉइंट्स पेन को लेकर के, डाइजेशन सिस्टम को लेकर के, चाहे वो अपच हो, वायु विकार हो, एसिडिटी हो, इसकी परेशानियों से दुखी हो जाते हैं और फाइनेंशियल लॉस से भी दुखी हो सकते हैं। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है इस समय काल में, या इस चंद्रमा में, राशि से 5th हाउस के चंद्रमा में जुए में, सट्टे में, फाइनेंशियल कोई भी एक्टिविटी में आपको नुकसान होने की स्थिति ज़्यादा है। फ्रॉड लोगों से मुलाकात हो सकती है या फ्रॉड लोग आपको नुकसान दे सकते हैं। जो भी यात्रा करनी है वो यात्राएं बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि यात्रा में फिजूल खर्ची या वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम दोनों संभव है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा सुख देता कम है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक में 28 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% बचाव के लिए और 33% ज़्यादा दुख देने के लिए माना जाएगा, क्योंकि नक्षत्र तारा सिद्धांत और अष्टक दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इस चंद्रमा को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा अशांति के लिए या पारिवारिक जो क्लेश होता है, वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसके लिए ज़्यादा जाना जाता है। अपनों से ही विवाद हो सकता है, अपने ही आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। और जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में, कोई गहरी फ्रेंडशिप में, उनके लिए ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में आप आज मिलने जाएंगे, अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे और संदेह के दायरे में आ जाएंगे। माता जी की स्वास्थ्य को लेकर के, माता जी से आर्ग्यूमेंट को लेकर के दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। राशि से 4th हाउस का चंद्रमा नुकसान देने के लिए प्रसिद्ध है, चाहे वो सामान चोरी हो जाए, घर में चोरी हो जाए, सामान खो जाए या रख करके भूल जाए, ऐसी स्थितियां हो सकती है। जो भी कामकाज आपका है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप चाहे जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, जो आज के दिन भी कोई शिफ्ट कर रहे हैं, आज के दिन भी जॉब कर रहे हैं, उनको अपने काम में अड़चन का सामना करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको बहुत सोच समझ कर काम करना है, अन्यथा लॉस की स्थिति ज़्यादा है। आपका मन कहीं और रहेगा, कामकाज आप कहीं और करेंगे, तो सेंसिटिव जो भी डीलिंग है उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में अर्थात पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज शाम को 4:14 तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति है। उसके बाद में यही चंद्रमा राशि से 4th हाउस में चला जाएगा, जो दुखदायक होगा, कष्टप्रद होगा। तो ऐसी स्थिति में शाम को 4:14 तक जितने काम हो सकते हैं, मैक्सिमम जो काम महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उनको सबसे पहले निपटाइए। आज हालांकि संडे है, तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी पर्सनल मीटिंग्स है उसको आप जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, या वो लोग जो बिजनेसमैन हैं और संडे के दिन ही मीटिंग करने किसी और शहर में गए हैं, या आपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बुलाया है, तो ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी हो सके शाम को 4 बजे तक अपनी मीटिंग को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाए। फाइनेंशियल गेन के लिए, अपने जान पहचान के सेक्टर में वृद्धि के लिए, या सेक्टर को इन्हांस करने के लिए, या सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए आज के दिन का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि आज का दिन उपयोग करने से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके ऊपर भी आप हावी हो सकते हैं। घर और घर के बाहर हर तरफ आप सफल होंगे या खुश रहेंगे। और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो आज का दिन बहुत शानदार है। भावुकतावश या इमोशनल होकर के वो कोई दोस्ती कबूल कर सकते हैं, या उनकी दोस्ती कोई कबूल कर सकता है। इससे ज़्यादा उनको कोई खुश नसीबी नहीं चाहिए। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देगा। तो 2nd हाउस का चंद्रमा जहाँ तक संभव हो आपको इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने से या नया इन्वेस्टमेंट करने से, फाइनेंशियल कोई न कोई डीलिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फायदा कम और नुकसान की स्थिति ज़्यादा होती है, या पैसा फंसने की स्थिति यहाँ पर ज़्यादा देखी जाती है। नए कामों में, नए प्रयासों में मेंटल हैरेसमेंट, उलझन या फिर ऑब्स्टिकल्स
ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अपने ही लोगों से, चाहे वो घर परिवार के लोग हों, चाहे वो साथ में काम करने वाले लोग हों, बहुत गहरे फ्रेंड्स हों, उनके बीच में भी वाद विवाद हो सकता है, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, गलतफहमियां आ सकती है। आज के दिन कोई भी वाद विवाद होगा, रुपए पैसे का नुकसान आपको ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके कमिटमेंट को लेकर के परेशानी हो सकती है, मान सम्मान को लेकर के आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, और आंखों को लेकर के, दांतों के दर्द को लेकर के या सर्वाइकल के दर्द को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, और व्यर्थ में ही आप रुपए पैसा खर्च कर सकते हैं कोई टेस्टिंग के नाम पर। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, योग पर ध्यान दीजिए, और अपने खुद पर जो खान पान है उस पर थोड़ा ध्यान देने से भी इन चीज़ों से बचा जा सकता है, अर्थात जो फालतू एक्सपेंसेस है उनसे बच सकते हैं। सेकंड हाउस का चलना पाप कार्यों की ओर अट्रैक्ट करता है, उसमें सिर्फ नुकसान ही हो सकता है, ये याद रखिएगा। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% इस चंद्रमा को पॉजिटिव बना देता है। ऐसी स्थिति में शाम को 4:14 तक स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, फायदेमंद है। एक प्रकार से इस दिन को आयकारक दिन माना जा सकता है। तो जो लोग जॉब पर हैं उनके लिए ये अच्छी स्थिति है, और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए और ज़्यादा बेटर स्थिति है। और जो आज के दिन घर पर बैठे हैं वो सिर्फ ऑनलाइन काम करके ऑनलाइन कोई न कोई गेन कमा सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, शुभ संयोग स्थिति आपके सामने आएंगे, कंफर्टेबल स्थिति में आप कामकाज कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं आज जो यात्रा कर रहे हैं उनका खूब आदर सत्कार होगा, उनके लिए यात्रा लाभदायक रहेगी। सभी प्रकार के सांसारिक सुख, बहुत अच्छी नींद, ये सब कुछ आज संभव है। लेकिन इसमें जो लास्ट वाली चीज़ है वो अपने आप में कम हो जाएगी कि जो नींद वाली स्थिति है शाम को 4:14 के बाद में यही चंद्रमा अपने आप में कुछ कमज़ोर हो जाएंगे। ये बोल सकते हैं 67% पॉजिटिव हो जाएंगे, 33% की वीकनेस हो जाएगी। शाम को 4:14 तक शुभ स्थितियां ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कोई मीटिंग अटेंड करनी है, जो राजनीतिक व्यक्ति है उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत शानदार है। आपको शाम तक बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, बहुत अच्छी लाभ की स्थिति आ सकती है, नेम फेम बढ़ सकता है। इसलिए आज के दिन शाम तक आपको जम करके मेहनत करने की आवश्यकता है। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेज भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जा सकता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव, सिर्फ 33% ही बचाव के साधन मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फालतू खर्चे या दिखावे के लिए खर्चे करने पड़ सकते हैं, या आप शो ऑफ करने में एक प्रकार से आगे आ जाएं और फिर खर्च करके बाद में पछताना पड़े, वो स्थितियां हो सकती है। हेल्थ आज आपकी अच्छी नहीं रहेगी कि आप सुबह से ही एक अनमने भाव से या आलस्य में ही उठेंगे और आज के दिन कोई न कोई चोट या दुर्घटना या ईर्ष्यावर्षी आप कोई न कोई नुकसान कर सकते हैं। व्यर्थ में ही हाइपर हो सकते हैं, अपने घर परिवार वालों से, खानदान वालों से विवाद मोल ले सकते हैं, दुश्मनी मोल ले सकते हैं। आँखों को लेकर के, डिप्रेसिव थॉट को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, या ये बोल सकते हैं आपको कहीं न कहीं आँखों पर कोई चोट लग सकती है, सर में चोट लग सकती है। जो व्यापारी हैं वो गलतफहमी में आकर के नुकसान उठा सकते हैं। सब मिलाकर के आज का दिन डर और बेचैनी का है या फिर व्यर्थ यात्राओं का है। आप जो भी यात्रा कर रहे हैं उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा और वो सिर्फ समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा करने का प्लान है, सोच समझ करके यात्रा करें। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। गीता के 18 अध्यायों से जीवन की समस्याओं का समाधान, साथ ही नवग्रह दोष निवारण का उपाय भी बतला रहा हूं। हमारी संस्कृति विश्व स्तरीय सर्वोच्चता प्राप्त करके मानवता को अमृतमय संदेश देती है कि भौतिक समृद्धि की अपेक्षा आत्मिक समृद्धि ही श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, जिसमें तृप्ति और शांति है, सुख और सबके मंगल की वास्तविक कामना है। प्रत्येक वर्ण तथा प्रत्येक आश्रम के लिए तो इसकी उपयोगिता है ही, जीवन के आदर्श शिक्षण के लिए भी इसकी उपादेयता तथा महत्ता स्वयं सिद्ध है। गीता महात्म्य में इसकी महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्य के मन्ये शास्त्र विस्तरे है, या स्वयं पद्माभस्य मुख पद्माद्वि निश्रता।
अर्थात एक सादे सब सदे, इसका प्रतिपादन करते हुए विस्तृत शास्त्र समुदाय के स्थान पर एक गीता के अध्ययन का प्रावधान इस दृष्टि से किया गया है। इसी के माध्यम से व्यक्ति अनायास सभी शास्त्रों के सार को ग्रहण कर सकता है। गीता का हर अध्याय आपकी किसी न किसी समस्या का समाधान है, यह आप स्वयं जान सकते हैं। जैसे अध्याय 1 या अध्याय 1, शनि का विषाद। मोह और कर्तव्य के बीच का तनाव शनि के प्रभाव जैसा विषाद पैदा करता है, तो प्रथम अध्याय का नियमित पाठन शनि की इस पीड़ा को कम करता है। और जिन लोगों को शनि की सरसती या शनि का ढैया चल रहा है, उन लोगों को गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करना राहत प्रदान करेगा। दूसरा अध्याय, भगवान श्री कृष्ण की दया। जिन कुंडलियों में शनि पर बृहस्पति की दृष्टि हो, उन्हें दूसरे अध्याय का नियमित पाठ करना चाहिए। अध्याय नंबर 3, शंका का समाधान। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि होने पर आपको तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे आपको अपने कर्म क्षेत्र में मंगल और बृहस्पति का सहयोग मिलेगा। अध्याय नंबर 4, इष्ट साधन। जिन व्यक्तियों का लग्न कमजोर हो, लग्नेश कमजोर हो, इष्ट निर्धारित नहीं हो, या आपको किस इष्ट की पूजा उपासना करनी हो यह आपको मालूम नहीं है, तो आप चतुर्थ अध्याय का पाठ करना आपको लाभ देगा। इससे विचारों में भी स्थिरता आने लगेगी। अध्याय नंबर 5, द्वंद्व का निराकरण। आपकी जन्म कुंडली में 9वें और 10वें भाव में अंतर संबंध होने पर इस अध्याय का पाठ लाभ देगा। दोनों भावों के स्वामी ग्रह अगर शत्रु हो तो यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्याय नंबर 6, समय का बदलाव। जब खराब दशा के बाद में अच्छी दशा आने पर जातक ये अध्याय पढ़े तो बृहस्पति और शनि ग्रहों की दशा से बेहतर आपकी दशा हो सकती है। अध्याय नंबर 7, सांसारिक की समस्या। मोक्ष का भाव 8वां भाव है, और मोक्ष का भाव खराब होने पर सांसारिक समस्याएं पीड़ित रखने लगती है या आपको पीड़ित करने लगती है। 8वां भाव नष्ट या पीड़ित होने पर इस अध्याय का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है या आपको लाभ देता है। 8वां अध्याय वो है मृत्यु के भय के लिए। मृत्यु से पहले मृत्यु का भय 8वें और 12वें भाव के संबंध से आता है। 8वें अध्याय का पाठ मृत्यु के भय को कम या समाप्त कर सकता है। अध्याय नंबर 9, लय पाने के लिए। क्षमता के अनुरूप आप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिनकी जन्म कुंडली में लग्नेश, नवमेश अथवा भाग्येश और मूल स्वभाव राशि का संबंध हो, उन व्यक्तियों को 9वें अध्याय का पाठ करने से जीवन में लय आ सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, या जो वो चाहते हैं वो स्थितियां बन सकती है। अध्याय नंबर 10, लग्नेश को मजबूत बनाने के लिए। गीता के 10वें अध्याय का पाठन हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे आपका लग्न अर्थात लग्न का अधिपति मजबूत हो जाता है। अध्याय नंबर 11, लाभ का सौदा। आप काम करते करते जब कभी उखड़ने लगे तो यह अध्याय उपयोगी सिद्ध होता है। 11वें यानी लाभ के भाव को मजबूत बनाने के लिए गीता के इस अध्याय का पाठ किया जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं गीता के 12वें अध्याय की। वो है प्रारब्ध का बंधन। जिस व्यक्ति की कुंडली का 5वां अर्थात शिक्षा और संतान भाव और 9वां भाव भाग्य भाव कमजोर होता है, तो उस व्यक्ति को गीता के 12वें अध्याय का पाठ लाभ देता है। 9वें अर्थात धर्म के भाव को मजबूत करने के लिए भी इस अध्याय का सहारा लिया जा सकता है। अब बात करते हैं गीता के जो 13वें अध्याय की दूसरी दुनिया से संबंध। आपकी कुंडली में चंद्रमा और 12वें भाव का संबंध होने पर व्यक्ति वैराग्य के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। तो इस अध्याय का नियमित पाठ करने से व्यक्ति को संसार में रहकर के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए बंधनों से मुक्त रहने में मदद मिलती है, सहारा मिलता है। अब बात करते हैं गीता के 14वें अध्याय की, अकस्मात लाभ के लिए। आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में उच्च का ग्रह मौजूद होने पर जातक को अचानक लाभ की स्थितियां बन सकती है। ऐसे में गीता के 14वें भाव का 14वें जो अध्याय है उसका नियमित पाठ आध्यात्मिक दृष्टि से उम्मीद से अधिक लाभ दिलाने में सपोर्टिव हो जाता है, सहायक सिद्ध हो जाता है। अब बात करते हैं गीता के 15वें अध्याय की, वो है संभावनाओं के लिए। आपके प्रारब्ध में संचित अच्छे कर्मों का लाभ लेने के लिए इस अध्याय का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। जब कुंडली में पंचमेश और लग्नेश का संबंध होने पर इस अध्याय का पाठ करें तो बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थिति हो जाती है, बहुत लाभ मिलने लगता है। अब बात करते हैं गीता के 16वें अध्याय की, वो है शक्ति संतुलन के लिए। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल यदि नेगेटिव स्थिति में हो, खराब स्थिति में हो, प्रतिकूल स्थिति में हो, तो इस अध्याय का पाठ आपको लाभ दिलवा सकता है, सहारा मिल सकता है। यह अध्याय
आपकी जीवन की शक्तियों को संतुलित करने के लिए और उनका सही उपयोग करने के लिए लाभदायक है, जरूरी है। अध्याय 17 और 18 राहु की पीड़ा निवारण के लिए। राहु की महादशा अथवा जब कारक ग्रह सहित कुंडली में राहु से पीड़ित होने पर 17वां और 18वां अध्याय लाभ देता है। इन अध्यायों में बताया गया है कि जातकों को खराब दशा में शक्ति देता है तो दूसरी ओर बुरे असर से बचाने में सहायक भी सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से एक सादे सब सदे सिर्फ आपको गीता के पाठ से, नियमित पाठ से ही आपको नवग्रह दोष से और जीवन के दूसरी स्थितियों से भी लड़ने में मदद मिलती है, या आप ये बोल सकते हैं कि आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक रहते हुए, सही रहते हुए। ये था आज 14 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल और साथ ही साथ विशेष जानकारी। बहुत जल्द मैं दिल्ली, मुंबई और पूना शहर में आपसे मिलने आ रहा हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा। आप जहां पर भी मिलना चाहते हैं, जिस शहर में भी मिलना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और जो घर बैठे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं या अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं, जो प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपनी लाइफ के साथ में, अपने भविष्य के साथ में एक्सपेरिमेंट मत कीजिए कि आप 2 दिन के लिए किसी और का उपाय करते हैं, 4 दिन के लिए किसी और का उपाय करते हैं, उसके बाद में आपको अखबार में देख करके उस ढंग से चलने लगते हैं और उसके बाद फ्री ऐड देख लेते हैं अखबार में कि आप फ्री कंसल्टेंसी ले लीजिए, वहां पर आप अपना टाइम खराब करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपको नुकसान हो रहा है वो नुकसान और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और हो सकता है आपका यदि अच्छा समय चल रहा हो तो आप अच्छे समय का पूरा फायदा नहीं उठा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, भविष्य में झांकिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है क्या नहीं करना, उससे नुकसान भी हो सकता है, टाइम भी खराब हो सकता है। तो आप सही समय पर सही काम करें जिससे आप जीवन में कहीं न कहीं आप पहुंच सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं और अपनी जिंदगी में कोई मुकाम बना सकते हैं। जो भी आपकी किस्मत है उस किस्मत में क्या लिखा हुआ है और वो किस्मत का फल आपके कर्म से ही मिलेगा, और क्या कर्म करें, क्या उपाय करें जिससे किस्मत का पूरा पूरा फल मिल सके, यही है जन्म कुंडली विश्लेषण। जब भी आपको जिज्ञासा हो, जब भी आपको आवश्यकता हो, अपनी कुंडली के बारे में सोचिए, क्योंकि जब भी आपको कुछ बड़ा करना है, कोई बहुत बड़ा निर्णय करना है, तब अपनी कुंडली का सहायता लेना या कुंडली विश्लेषण कराना जरूरी हो जाता है। जीवन में हर वर्ष आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए, जिससे आने वाले वर्ष में आपको क्या संभल कर रहना है और क्या खास कुछ होने वाला है, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, श्री कृष्ण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।